तो मनु जी ने कहा, महाराज आप ये भी तो बताएं कि आप कहां मिलेंगे मुझे पुत्र के रूप में। वह स्थल कौन सा है, स्थान कौन सा है जहां पर आप पुत्र के रूप में मुझे मिलेंगे। भगवान ने कहा कि महाराज आपको अयोध्या का सम्राट बनना पड़ेगा। अयोध्या की बड़ी महिमा है। अयोध्या साधारण नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि अयोध्या कैसी है, तो तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में वर्णन किया है कि अयोध्या कैसी है। अयोध्या कैसी है, सब विधि पुरी मनोहर जानी। सब विधि पुरी मनोहर जानी। बड़ी मनोहर अयोध्या। और ये पुरी है सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी, और बड़ी मनोहर है। जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं, पर्वत होते हैं, झरने होते हैं, वहां मनोहरता होती है। प्रकृति का स्वरूप वहां दिखाई देता है। लेकिन अयोध्या में एक ही पर्वत है जिसका नाम है मणि पर्वत। बहुत पर्वत नहीं, चित्रकूट में तो पर्वत ही पर्वत हैं। आप चित्रकूट धाम दर्शन करने गए होंगे, अथवा जाइए, नहीं गए तो अवश्य जाइए। चारों तरफ पर्वत ही पर्वत हैं। जिधर दृष्टि डालो उधर पर्वत। झरने भी हैं बहुत। यदि आप वन में चले जाएं जहां बहुत विशाल वृक्ष हैं, घने वृक्ष हैं, वन ही वन और पर्वत, वन पर्वत झरने, वन पर्वत झरने, 84 कोस की परिधि में परिक्रमा भी होती है। 84 कोस की परिक्रमा होती है चित्रकूट की। लेकिन बड़ी कठिन परिक्रमा है। साधारण लोग तो कर ही नहीं पाते हैं, महात्मा जाते हैं। अब तो सरकार व्यवस्था करने लगी है तो थोड़ा सा सुगम होता जा रहा है परिक्रमा मार्ग, लेकिन बहुत कठिन परिक्रमा है। परंतु अयोध्या में केवल एक पर्वत है जिसका नाम मणि पर्वत है, और दूसरा आपको पर्वत मिलेगा ही नहीं। अच्छा, चारों तरफ आप दृष्टि डालिए तो पर्वत नहीं है। पवित्र नदी सरयू हैं, झरने भी नहीं हैं। अयोध्या में आसपास देख लीजिए, कहीं झरना नहीं है, लेकिन सरयू जी हैं। परंतु मनोहर जानी, तो क्या वृक्ष हैं? इतने वृक्ष भी नहीं है कि घोर जंगल हो वहां। जिस तरह से आपके आसपास ग्रामों में वृक्ष हुआ करते हैं, उससे थोड़ा अधिक वृक्ष हैं। बहुत ज्यादा नहीं है कि घना जंगल हो, लेकिन मनोहर जानी है। अयोध्या मनोहर है, सुंदर है। आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी अब कलिकाल में वृक्षों का अभाव हो गया। ये तो त्रेता की बात आप कर रहे हैं, उस समय बहुत वृक्ष होंगे। मैं एक बात कहता हूं, वृक्ष होंगे लेकिन पर्वत, क्या पर्वत भी होंगे? लेकिन यहां पर्वत और वृक्षों से मनोहरता का संबंध नहीं है। फिर किससे संबंध है? इस चौपाई
के अंतिम चरण को आप सुने। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, मंगल की खदान है। अब आप देखो खदान के नीचे क्या है, दिखाई नहीं देता है, देता है क्या? लेकिन निकाला जाए प्रयास करके तो खदान में जो होता है वो निकलता है। क्यों भाई, निकलता कि नहीं? इससे सिद्ध है, इसलिए अयोध्या मनोहर है। वहां समस्त रिद्धियां सिद्धियां निवास कर रही हैं, और साथ ही साथ जितने भी तीर्थ हैं उन समग्र तीर्थों को यदि मंगल मिलता है तो मंगल की खदान अयोध्या है, इसलिए अयोध्या से ही मिलता है। समस्त संसार को मंगल मिलता है तो मंगल की खदान केवल सृष्टि में अगर है तो वो अयोध्या में है। संपूर्ण संसार को अगर मंगल मिलता है तो खदान कहां है? वो अयोध्या। यहां खदान से संबंध न वृक्षों का है न पर्वतों का है। और जगह तो सब पर्वत ही पर्वत हैं, मिट्टी के पर्वत हैं, पत्थर के पर्वत हैं, लेकिन अयोध्या में तो मणि पर्वत, मणियों का पर्वत है। आप कहोगे महाराज ये पर्वत भी बाद में बना है। जब महाराज श्री जनक ने बहुत सारी मणियां, इतनी मणियां भेजी थी जनकपुर से कि वहां मणियां एकत्रित होती गई तो ढेर बन गया, पहाड़ लग गया, इसलिए मणि पर्वत हो गया। पहले से वो पर्वत मणि पर्वत था ही नहीं, बाद में मणि पर्वत हुआ। लेकिन प्यारे, मैं कह चुका हूं कि पर्वत से नहीं, वृक्षों से नहीं, मंगल तो पहले से ही वहां निवास कर रहा था। बोलो भाई, कर रहा था कि नहीं? इक्ष्वाकु वंश साधारण वंश नहीं है। बड़े बड़े प्रतापी धर्मवान राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में, इसका नाम ही इक्ष्वाकु वंश। बाद में सूर्यवंश, रघुवंश आदि आदि, लेकिन वाल्मीकि रामायण के मत से सबसे पहले महाराज इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु वंश। इसलिए भगवान राम को केवल रघुवंश भूषण ही नहीं कहा जाता, इक्ष्वाक भूषण भी कहा जाता है। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, बोले संपूर्ण संसार को, संपूर्ण सृष्टि को मंगल अगर मिलता है तो अयोध्या से मिलता है। आपके परिवार में भी मंगल आवे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आप अयोध्या जाओ तो आप कहोगे कि महाराज आप ही तो कह रहे मंगल मिलता है, तो हम अयोध्या से मंगल लेके आएंगे। सावधान, अयोध्या में मंगल किसी दुकान पर नहीं मिलता है। अयोध्या में मंगल कोई बांटता है क्या? मंगल मिलता कैसे है? जो अयोध्या की परंपरा को अपने अपने घर में स्वीकार कर लेगा, उसके घर में अपने आप मंगल आ जाएगा। यह है इसका अर्थ, ये अर्थ है इसका। नहीं तो चक्कर में पड़ जाओ कि महाराज ही तो कह रहे थे कि अयोध्या में मंगल मिलता है, हम जाएंगे और लेके चले आएंगे। वहां दर्शन मिलेंगे ठाकुर जी के, सरयू स्नान करने को मिलेगा, इसमें भी मंगल है। लेकिन अयोध्या की परंपरा को आप अपने घर में अपनाओगे, अयोध्या की परंपरा के अनुसार चलोगे, तो बोलो घर में मंगल होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए मंगल की खदानी है अयोध्या। जीवन में आप श्रृंगार कर लें, बहुत अच्छा श्रृंगार करें, सुंदर वस्त्र पहन लें, सोने की चैन पहन लें, अंगूठियां पहन लें, सुंदर वस्त्र पहन लें, कीमती कीमती, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि आप सुंदर हैं।
आप अपने को माने मैं सुंदर हूं, देखने वाले भी कह रहे होंगे ये सुंदर है, लेकिन जब मंगल नहीं है जीवन में तो कृत्रिम सुंदरता से कुछ होने वाला नहीं है। ये सौंदर्य बहिरंग सौंदर्य, अंतरंग सौंदर्य तो मंगल ही होता है। मंगल यदि है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर है। क्या है? जीवन सुंदर है। कपड़ों से, संसाधनों से शरीर सुंदर बना लेते हो, बोलो भाई, लेकिन मन सुंदर नहीं होता है। क्या मन सुंदर होता है? मन सुंदर कब होता है? जब हमारा मन भगवान के चरणार विंदों में समर्पित हो जाता है। हमारा मन समर्पित जैसे ही हो जाता है तो हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं? मन अगर भगवान के चरणों में समर्पित हो तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए हम अपने मन को किससे जोड़ें? भगवान से जोड़ें। जब भगवान से हमारा मन जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा घर अयोध्या बन जाएगा। और जितने सदस्य रहते हो अपने अपने मन को भगवान से जोड़ें तो आपका घर अयोध्या बनेगा। महाराज श्री